friends. So today I start one important topic, you can say, in English language, that is noun and its types. Why I am saying this? Because this topic is, you can say, backbone of what? English language. If you are not able to understand this topic deeply, then it is very tough to understand the verb, pronoun, conjunction, prepositions. Why? Because this topic is the backbone of English grammar, you can say, or English language. And in my class, no need to remember the definition, and I will not focus on definition. My priority is always on what? Understand the thing very well. Because if you understand the thing very well, you can explore in your own words if anyone put the questions. So we start the class. अब समझिए, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है नाउन एंड इट्स टाइप्स. तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज नाउन. तो बहुत सारे बच्चे को रटा दिया जाता है या डेफिनेशन को रिमेंबर करा दिया जाता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है. नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऑल द नेम्स, वेदर इट इज लिविंग or non-living things, all are what? Naming words. And all the naming words are what? Noun. कहने का मतलब समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है what is the meaning of naming words, तो बोलेंगे सर जितने भी नाम है, वह नाम लिविंग का हो सकता है, न लिविंग का हो सकता है. लिविंग मीन्स जिसमें जान होता है, और न लिविंग का मतलब जिसमें जान नहीं होता है. जैसे मैं बोलूं चेयर, मैं बोलूं टेबल, तो यह सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. लेकिन मैं बोलूं नेहा, मैं बोलूं रवि, मैं बोलूं राहुल, मैं बोलूं व्हाट यू कैन से सचिन, दीज आर लिविंग थिंग्स. और जितने भी नाम होंगे वह लिविंग का हो या न लिविंग का हो, वह सब क्या होंगे? नाउन होंगे. अब समझते हैं. जैसे देखो, डेफिनेशन नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू नेमिंग वर्ड्स. तो देखो, रेड पेन से लिखा, अंडरलाइन क्या हुआ? नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है मीन्स द नेम, वेदर इट इज द नेम ऑफ लिविंग और न लिविंग. कहने का मतलब कि लिविंग, कहने का मतलब समझिए कि जो नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कि कोई भी नाम, वह नाम लिविंग का हो, वह नाम न लिविंग का हो. जैसे मैं बोलूं इंग्लिश लिटरेचर, मैं बोलूं सचिन, मैं बोलूं तमिलनाडु, मैं बोलूं व्हाट? नरेंद्र मोदी, मैं बोलूं लालू यादव, यह सब क्या है? ऑल आर द नेम, वेदर इट इज द नेम ऑफ लिविंग और न लिविंग. जितने भी नाम होंगे वह लिविंग का हो या न लिविंग का हो, वह सब क्या होगा? नाउन होगा. अब देखो, एज फॉर एग्जाम्पल, पटना क्या है? एक शहर का नाम है. रवि एक क्या है? लड़का का नाम है. टाइगर एक क्या है? एनिमल का नाम है. दिल्ली एक क्या है? प्लेस का नाम है. काशी एक प्लेस का नाम है. नेहा एक क्या है? गर्ल का नाम है. तो कहने का मतलब समझे, यहां जो नाम आ रहा है वह लिविंग का भी आ रहा है, न लिविंग का भी आ रहा है, लेकिन सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स है. और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वह सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं. तो रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग. इफ यू अंडरस्टैंड डीपली द नेक्स्ट टॉपिक, बिकॉज ऑल द टॉपिक्स इन इंग्लिश इज रिलेटेड टू ईच अदर. अब देखो, जो सेकेंड पॉइंट होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो पहले हम लोग पढ़ते थे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. यहां जो अंडरलाइन किया हुआ इसको भी समझेंगे. पहले 2 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते थे क्या? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. लेकिन आज जो ग्रामेरियन, जो ग्रामर का बुक लिखते हैं, उन्होंने मटेरियल नाउन को रिमूव किया है, हटाया है. अब मटेरियल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं.
तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो यू विल टेल दैट बिफोर 2 years we can say that there are 5 types of noun, but nowadays we can say that there are 4 types of nouns, because according to grammarian who wrote the book of grammar 2 years or 3 years or recent days, they explain that there are 4 types of nouns, and according to them material noun आर रिमूव्ड। कहने का मतलब समझिए कि पहले जब हम 2 साल पहले पढ़ते थे तो हम बोलते थे 5 टाइप्स नाउन, 5 टाइप्स ऑफ व्हाट नाउन्स, लेकिन आज हम बोलते हैं 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स। क्यों? क्योंकि जो ग्रामर का बुक लिखता है, जिसको हम ग्रामेरियन कहते हैं, उन्होंने कहा कि अब जो मटेरियल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो और मटेरियल नाउन को उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब देखो, जैसे पहला होता है proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun। तो पहले हम पढ़ते थे, लेकिन अब क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि जो material noun है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यू कैन सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ noun nowadays, but if we talk about 2 years ago we thought that there are 5 types of nouns। अब जो पहला टाइप है, अब समझिए, that is proper noun। proper noun का मतलब समझिए क्या होता है। proper का मतलब ही होता है खास, पार्टिकुलर। अब पहले जो देखो अंडरलाइन क्या हुआ है, पार्टिकुलर, इसका मतलब समझते हैं। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और अगर हम बात कर रहे हैं सचिन का, तो नाम तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, सचिन का। तो अगर एक समय में हम एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं, उसी को कहते हैं क्या चीज, पार्टिकुलर। मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एट द सेम टाइम, और यू कैन से एट वन टाइम। अब जैसे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं और अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंग्लिश क्लास। इसका मतलब क्या होता है, देयर आर सो मेनी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक पार्टिकुलर समय में, एक खास समय में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश क्लास की बात कर रहे हैं। तो वहां जो इंग्लिश क्लास क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि क्लासेस तो बहुत है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश क्लास की। मीन्स एक स्पेशल क्लास की बात कर रहे हैं, एक समय में हम स्पेशल क्लास की बात करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर को फिर समझे, जैसे मान लो कि बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तमिलनाडु, तो क्या होगा, एक समय में हम एक प्लेस की बात की जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। जैसे मान लो बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं रवि रंजन, तो एक समय में हम एक लड़का की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, रवि रंजन। इसी को कहते हैं क्या चीज, पार्टिकुलर। तो अब समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। इट रेफर्स टू पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब कि प्रॉपर नाउन बताता है किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को। अब खास कहने का मतलब क्या है, एक समय में जब एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात किया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, प्रॉपर नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो there are so many places, but at one time right now we are talking about what, तमिलनाडु। कहने का मतलब कि बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन अभी हम एक समय में एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु। तो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर की बात कर रहा है ना, तो ये क्या चीज होगा, प्रॉपर नाउन होगी। जैसे देखो बहुत सारे गेम हैं, लेकिन अभी एक समय में हम एक गेम की बात करें जिसका नाम क्या है, क्रिकेट। तो यहां पे क्रिकेट क्या है, प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे रिवर्स होते हैं, लेकिन अभी हम एक खास रिवर, एक समय में एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, गंगा। तो गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे देखो सचिन, देयर आर सो मेनी नेम्स, बट एट वन टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट वन नेम, दैट इज
Sachin. All these are the example of what? Proper noun. So this class is enough for today, and I hope that you must come next day with proper revision. Thank you. One type, that is proper noun. And right now I explain about what? Common noun, collective noun, or you can say what? Abstract noun. अब समझते हैं पहला कॉमन नाउन। तो देखो जो वर्ड है कॉमन, पहले इसका मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो हर जगह क्या होता है? अवेलेबल होता है, हर जगह क्या होता है? पाया जाता है, हर जगह क्या होता है? मिलता है। दैट इज कॉल्ड कॉमन। एज फॉर एग्जाम्पल गॉड, गॉड इज एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है? गॉड प्रत्येक जगह है, ईश्वर हर जगह है। तो ये क्या चीज हो गया? कॉमन हो गया। तो पहले समझो कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो कॉमन हो, जो हर जगह क्या है? अवेलेबल हो, जो हर जगह पाया जाता है। और अगर बुकिश लैंग्वेज की हम बात करें तो यहां डिफिनेशन लिखा होता है, इट रेफर्स टू जनरल आइडियाज। अब हम जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? इट रेफर्स टू मेनी थिंग्स। कहने का मतलब समझिए, दोनों का मतलब सेम हो, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अब समझते हैं, जैसे मैं बोलूं क्लास, तो क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास जो बना है बॉयज और गर्ल्स दोनों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बॉयज और बहुत ज्यादा गर्ल्स की बात किया जा रहा है, तो क्या है? क्लास कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई पार्टिकुलर बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं किया जा रहा है, बहुत सारा गर्ल्स और बॉयज की बात किया जा रहा है। और तब जाके बॉयज और गर्ल्स जब मिलते हैं तब जाके क्या होता है? क्लास बनता है। तो क्या बताया जा रहा है? इट रेफर्स टू मेनी थिंग्स। कहने का मतलब कि कॉमन नाउन में जो बात किया जाता है मेनी पर्सन, प्लेस और थिंग की बात किया जाता है। क्यों? इसीलिए किया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए क्लास, क्लास जो बना है तो एक गर्ल्स और बॉयज से मिलकर तो नहीं बना है ना, बहुत सारा बॉयज और गर्ल्स जब दोनों क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, तब जाके क्या होता है? क्लास का निर्माण होता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि बहुत सारा बॉयज और गर्ल्स की बात किया जा रहा है, यहां पे कोई पार्टिकुलर पर्सन प्लेस की बात नहीं किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब जैसे एग्जांपल से और ज्यादा बेटर आप समझेंगे, जैसे ये तो हमने क्लास बताया। अब जैसे बॉय, तो अगर हम बॉय की बात करें तो दुनिया में तो बहुत सारे बॉयज हैं। तो क्या कोई पार्टिकुलर की बात किया जा रहा है क्या? नहीं किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? मेनी, बहुत ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग की जब बात किया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। जैसे देखो गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्ल्स इस दुनिया में है। तो क्या हम किसी एक की बात कर रहे हैं क्या? नहीं बात कर रहे, बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो क्या है? गर्ल्स क्या है? कॉमन नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल फैमिली, तो फैमिली क्या होता है? देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज। तो फैमिली क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? पूछिए क्यों कॉमन नाउन है? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट मेनी, बहुत ज्यादा की बात किया जा रहा है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो हर जगह क्या अवेलेबल है, हर जगह पाया जाता है। इसका मतलब मेनी की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा की बात कर रहा है। तो जब बहुत ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग की बात किया जाए, इसी को हम कहते हैं क्या चीज? कॉमन नाउन। मेरी क्लास में कोई चीज को रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है, ध्यान देकर सुनने की जरूरत है। अब देखो क्या होता है, अब कलेक्टिव नाउन। अब बताओ, जैसे कलेक्टिव नाउन तो कलेक्शन से बना है, और जैसे आप कलेक्टिव का मीनिंग समझ गए तो आप कलेक्टिव नाउन का मीनिंग समझ गए। अब जैसे कलेक्टिव का मतलब समझो। अब तो कलेक्टिव का मतलब जैसे होता है कलेक्शन और ग्रुप। अब समझिए, जैसे आप क्या होते हैं कि कहीं मॉल में जाते हैं सामान खरीदने या जींस खरीदने, तो नहीं बोलते हैं क्या कलेक्शन को दिखाओ, आपके पास जो भी कलेक्शन है जींस का आप दिखाइए। कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत जितने भी उसके पास जींस होते हैं वह सब आपके पास क्या होते हैं? लाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ जींस हम क्यों कहें? क्योंकि जो आप जींस देख रहे हैं उसमें क्या है? एक जींस नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको क्या वो जींस दिखाया जा रहा है।
और बहुत ज्यादा जींस उसके पास अवेलेबल होता है, और तब जाके हम कहते हैं क्या, कलेक्शन ऑफ जींस। कलेक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कहने का मतलब कि जो जींस का जो नंबर ऑफ जींस है वह क्या, बहुत ज्यादा है, और उसमें से आप अगर एक की बात करते हैं उसी को हम कहते हैं क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। एज पर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए टीम, क्यों बोलेगा कि टीम क्या है, तो आप बोल सकते हो टीम क्या चीज है, तो आप बताइए कलेक्टिव नाउन है। कोई पूछेगा कैसे आप बता सकते हैं कि टीम कलेक्टिव नाउन है, अब बताइए। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो बना है एक प्लेयर से तो मिलकर नहीं बना है ना जी, बहुत सारे प्लेयर्स जब एक साथ खेलते हैं तब जाके हमारा टीम इंडिया क्या हुआ, बना है। तो क्या, एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, एक समूह है, किसका, बहुत ज्यादा प्लेयर्स का। उसी प्रकार से जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो, वह टी शर्ट हो सकता है, वह शर्ट्स हो सकता है, वह जींस हो सकता है, तो आप बोलते हैं जो भी आपके पास कलेक्शन है, जो भी आपके पास कलेक्शन है जींस का, टी शर्ट का या क्लोथ्स का, आप दिखाइए। क्यों बोलते हो, क्योंकि बहुत सारे में से आपको एक चीज क्या होता है, चुनना होता है। तो कहने का मतलब कि कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जो कलेक्शन को बताता है, और अब बोल सकते हो जो क्या चीज बताता है, ग्रुप को बताता है, समूह को बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे टीम इंडिया, जैसे आप बोल सकते हो टीम इंडिया। तो टीम इंडिया जो बना है एक प्लेयर से नहीं मिलकर बना है, वह कलेक्शन है, और कलेक्शन किसका है, प्लेयर का है। 11 प्लेयर्स का कलेक्शन है, तब जाके क्या हुआ, टीम इंडिया बना है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक और आपको देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा बंडल, अब बोल सकते हो बंडल ऑफ कॉपीज। तो कॉपीज का जो बंडल होता है, बंडल का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा कॉपीज, और जैसे ही बहुत ज्यादा कॉपीज होता है तब उसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ कॉपीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो संख्या है कॉपी का वह क्या है, एक से अधिक है, बहुत ज्यादा है। और जब कोई बहुत ज्यादा चीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ कॉपीज, बंडल ऑफ पेंसिल्स, बंडल ऑफ रबर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलेक्शन है, ग्रुप है, किसका, कॉपीज का, पेंसिल का, रबर का, पेन का, तब हम जाके बोलते हैं क्या चीज, बंडल। बंडल मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉपीज, कलेक्शन ऑफ पेन, कलेक्शन ऑफ रबर, दैट इज कॉल्ड बंडल। अब देखो फॉल्क, फॉल्क का मतलब क्या होता है, झुंड। जैसे बहुत सारे जब बर्ड्स एक जगह बैठ जाते हैं पेड़ पे तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्क कहते हैं, झुंड। क्यों, क्योंकि जो पेड़ पर जो बैठे हैं बर्ड्स, वह क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक साथ बैठे, मीन्स एक से अधिक बैठे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बोल सकते हैं क्या चीज, बर्ड्स। हम बोल सकते हैं बंडल ऑफ, हम बोल सकते हैं क्या, फॉल्क ऑफ बर्ड्स। क्यों, क्योंकि फॉल्क क्या कहते हैं, जब झुंड में क्या होता है, बर्ड्स कहीं बैठे होते हैं या फ्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यू कैन से फॉल्क। अब जैसे बोलते हैं बंच, बंच का मतलब गुच्छा। अब बताओ, जैसे हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज, हम बंच ऑफ कीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बंच हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां जो बोल रहे हैं बंच, बंच का मतलब बहुत ज्यादा की जो है साथ में रखा है, बहुत ज्यादा की एक साथ है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या चीज, बंच बोलते हैं। नहीं कहते बंच ऑफ कीज, इसका मतलब बहुत सारा चाबी है और उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बंच। अब देखो गैलेक्सी, जैसा बोलते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, मीन्स लॉट ऑफ स्टार्स। लॉट ऑफ स्टार्स जब एक साथ मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, गैलेक्सी बनता है। इसका मतलब क्या, कलेक्शन की बात किया जा रहा है। तो कोई पूछे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, तो आप बोल सकते हो जहां भी हम बात करते हैं कलेक्शन का या ग्रुप का, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, इट इज माई ओन लैंग्वेज। अब समझिए, जैसे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एक वर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिसअपियर, गायब हो जाना। अब समझिए, जैसे इसका बुकिश लैंग्वेज अगर डिफिनेशन आप देखेंगे तो लिखा होता है द थिंग्स विच कैन नॉट बी टच और सी ओनली वी कैन फील, या तो बुकिश लैंग्वेज है।
चलो ठीक है, लेकिन इसको समझाएंगे कैसे इजी वे में। अब समझिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? गायब होना, लुप्त होना। अब समझिए, जैसे मान लीजिए एक वर्ड हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ट्रुथ। एक वर्ड है ट्रुथ। अब ट्रुथ, कोई व्यक्ति सच्चाई को देख सकता है क्या? सच्चाई को टच कर सकता है क्या? सिर्फ क्या कर सकता है? फील कर सकता है। तो वैसे थिंग जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं। ओनली वी कैन व्हाट? रियलाइज, वी कैन फील, वी कैन नेवर टच और सी। All the things are what? Abstract noun. And the word abstract is what? You can say abstract means what? You can say disappear. You can say what? You can say what? Yes, you can say what? Disappear. नहीं कहता abstract of things. बहुत सारी चीज को abstract किया गया, मीन्स रिमूव किया गया, मीन्स हटाया गया है, गायब किया गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है क्या? डिसअपियर। तो याद रखना कि कोई भी चीज, वह कोई भी थिंग्स हो सकता है जिसको हम सिर्फ क्या सकते हैं? फील कर सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच और व्हाट यू कैन सी, और यू कैन नॉट सी, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो एग्जांपल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे देखो जॉय, एक वर्ड है जॉय। तो जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो क्या आप जो उसका जो जॉय है, उसकी खुशी है, क्या आप कभी देखो हो क्या? कभी टच किए हो कि नहीं ना? सिर्फ आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। और जो चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, वह सब चीज क्या है? किसके अंदर आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे एक वर्ड है लव। आप जब किसी व्यक्ति से, वह व्यक्ति लिविंग, वह व्यक्ति क्या हो सकता है? गर्ल्स हो सकता है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जो वर्ड है लव, किसी के साथ आपका लव होता है तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, ओनली फील कर सकते हो। और जो चीज फील कर सकते हैं वह सब क्या है? सब क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो, जैसे एक वर्ड है ट्रस्ट, विश्वास। जैसे आप कहीं काम करते हो तो जो मालिक होता है उस पर क्या करता है? ट्रस्ट करते हो। क्यों ट्रस्ट करते हो? इसलिए ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और ये दुनिया पूरा ट्रस्ट पे ही टिका है। तो ट्रस्ट वर्ड हो गया, काइंड वर्ड हो गया, आप बोल सकते हो लव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, काइंड हो गया, जॉय हो गया, ट्रूथ हो गया। यह सब क्या है? All are what? Abstract noun. Why? Because we can not see or we cannot touch. Only we can feel about these words. That's why these words are what? Abstract noun. So I think today's class is enough. At last, it is my humble request to all my viewers. Please subscribe my YouTube channel. Click on the notification for more updates and spread among all the friends, as well as share my YouTube channel link among different friends, because